दोस्तों 20 सालों में पहली बार जापान की तरफ से भारत के ऊपर बैन ठोका गया है, जिससे भारतीय व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है और हजारों टन सामान भारत का सड़ गया है। जानेंगे इस बैन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच इस समय नेगोशिएशन 114 राफेल जेट को लेकर हो रही है और इसी बीच भारत ने अपनी दो बेहद खास मिसाइल अस्त्र और ब्रह्मोस को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए राफेल इंटरफेस डॉक्यूमेंट का एक्सेस फ्रांस से मांगा है। चलिए फ्रांस और जापान से निकल कर आई इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जापान की। दरअसल जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है, जिससे किसानों और निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जापान ने भारतीय आमों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। हर साल भारत में करीब 2 करोड़ 40 लाख मैट्रिक टन आम पैदा होता है। इनमें से अधिकांश आम देश के अंदर ही खपत हो जाते हैं, जबकि लगभग 32,000 मैट्रिक टन आम दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते हैं। भारतीय आमों की मांग अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और जापान जैसे देशों में भी काफी अधिक रहती है, लेकिन इस साल जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जापानी निरीक्षण टीम ने भारत के कुछ उपचार केंद्रों का दौरा किया था, जहां निर्यात से पहले आमों की जांच और प्रोसेसिंग की जाती है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कुछ तकनीकी कमियां और प्रक्रियागत खामियां मिली, जिसके बाद जापान ने भारतीय आमों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया। दरअसल जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कृषि उत्पादों के लिए बेहद सख्त नियम अपनाते हैं। वहां फलों और सब्जियों में किसी भी प्रकार के कीट या बीमारी को लेकर लगभग शून्य सहनशीलता की नीति है। खासकर फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी जैसे कीटों को लेकर जापान बहुत ज्यादा सतर्क रहता है, क्योंकि ये वहां की कृषि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में जापानी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के रहमानपुर स्थित एक सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया था। यहां आमों को निर्यात से पहले विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसे वेपर हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। इस प्रक्रिया में गर्म और नम हवा का उपयोग करके आमों को कीटों से सुरक्षित बनाया जाता है। लेकिन निरीक्षण के दौरान फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन और दस्तावेजी प्रक्रियाओं में कुछ कमियां सामने आई। इन खामियों के बाद जापान के संबंधित कृषि अधिकारियों ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 25 मार्च 2026 के बाद जारी किए गए भारतीय निरीक्षण प्रमाण पत्रों वाले आमों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीजन में भारत से जापान भेजे जाने वाले अधिकांश आम बाजार तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस फैसले का असर केवल व्यापार पर नहीं बल्कि भारतीय किसानों पर भी पड़ रहा है। जापान में भारतीय आमों की कई प्रीमियम किस्में काफी लोकप्रिय है। इनमें अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बंगनपल्ली, चोसा और मालिका जैसे आम शामिल है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली इन किस्मों ने जापान में वर्षों से अपनी पहचान बनाई हुई थी। समस्या केवल जापान की रोक तक सीमित नहीं है। भारतीय आम निर्यात पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान समुद्री परिवहन प्रभावित हुआ है, शिपिंग लागत बढ़ गई है और रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों की कमी भी देखने को मिली है। यही वजह है कि विदेशों में आम भेजना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि आम के निर्यात में पहले ही 20 से 30% तक की गिरावट आ चुकी है। ऐसे समय में जापान जैसे बाजार का बंद होना निर्यातकों के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। खासकर महाराष्ट्र के अल्फांसो आम उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और अल नीनो से जुड़े मौसमी बदलाव के कारण भारी नुकसान हुआ है। कुछ सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार कई इलाकों में 85 से 90% तक फसल प्रभावित हुई है। यानी किसानों को एक तरफ कम उत्पादन का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ निर्यात के अवसर भी कम हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब जापान ने भारतीय आमों पर रोक लगाई हो। साल 1986 में भी जापान ने फल मक्खी की चिंता के कारण भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह प्रतिबंध लगभग 20 वर्षों तक जारी रहा और 2006 में भारत द्वारा वैज्ञानिक सुधारों और बेहतर कीट नियंत्रण व्यवस्थाओं के बाद हटाया गया था। अब एक बार फिर भारत और जापान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपने वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्रों की निगरानी मजबूत करनी होगी, निरीक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा तथा गुणवत्ता नियंत्रण और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को अधिक
सख्त बनाना होगा। हालांकि कई व्यापारियों का मानना है कि अगर समझौता हो भी जाता है तब तक इस साल का निर्यात सीजन काफी हद तक निकल चुका होगा। फिलहाल दुनिया भारतीय आमों को पसंद करती है, लेकिन जापान का यह अस्थायी रोक भारत के किसानों और निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या भारत कितनी जल्दी इन कमियों को दूर कर जापान का भरोसा दोबारा जीत पाता है। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांसीसी रक्षा मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जल्द ही फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और राफेल सौदे पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत चाहता है कि यह समझौता 2026 के अंत तक पूरा हो जाए। हालांकि कीमत, डिलीवरी का समय, तकनीकी हस्तांतरण और भारतीय उद्योग की भागीदारी जैसे कई मुद्दों पर अभी भी बातचीत जारी है। लेकिन सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा तकनीकी नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। भारत की मांग है कि उसे राफेल के इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD तक पहुंच मिले। सरल भाषा में कहें तो ये ऐसी तकनीकी दस्तावेज होते हैं जो बताते हैं कि विमान के अंदर मौजूद सिस्टम और हथियार आपस में कैसे काम करते हैं। भारत का मानना है कि यदि उसे इन दस्तावेजों तक पहुंच मिल जाती है तो वह भविष्य में अपने स्वदेशी हथियारों को राफेल पर आसानी से लगा सकता है। इसमें सबसे प्रमुख नाम अस्त्र मिसाइल और भविष्य में आने वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल का है। भारत चाहता है कि इन हथियारों को राफेल में शामिल करके हर बार फ्रांसीसी कंपनी की अनुमति या तकनीकी सहायता पर निर्भर न रहना पड़े। इससे भारतीय वायुसेना को अपने विमानों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड करने और नई क्षमताएं जोड़ने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि फ्रांस इस मामले में पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस अपनी संवेदनशील तकनीक और सॉफ्टवेयर कोड को साझा करने को लेकर सतर्क है। उसे बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों के लीक होने की चिंता है। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच किसी बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत को सीमित तकनीकी पहुंच दी जा सकती है, लेकिन विमान के मुख्य सोर्स कोड तक पहुंच नहीं मिलेगी। अगर ये सौदा पूरा होता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में वायुसेना अपने निर्धारित 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन के लक्ष्य से काफी नीचे है। ऐसे में 114 नए राफेल विमानों की खरीद भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही ये स्वदेशी तेजस मार्क 1A कार्यक्रम का भी पूरक साबित होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा भविष्य में चीनी J-35 स्टेल्थ विमान शामिल किए जाने की संभावना ने भारत की चिंताओं को और बढ़ाया है। ऐसे में राफेल, उसकी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और लंबी दूरी की मिटियोर मिसाइलें भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण बढ़त दे सकती है। बताया जाता है कि भारत के पास पहले से ही सैकड़ों मिटियोर मिसाइलें मौजूद है, जिन्हें विशेष रूप से दुश्मन के एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, टैंकर विमान और अन्य महत्वपूर्ण हवाई लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं सामान्य हवाई अभियानों के लिए भारत धीरे धीरे स्वदेशी अस्त्र मिसाइलों पर अधिक भरोसा बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर भारत और फ्रांस के बीच चल रही ये बातचीत केवल नए लड़ाकू विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी हथियारों के एकीकरण और भविष्य की वायु शक्ति से भी जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।